वीडियो में अभी हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। तो आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोगों को सब पता होगा आप किस लिए ये वीडियो देख रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करके अभी तक प्रॉफिट में नहीं बैठे होंगे, इसलिए ये वीडियो देख रहे हैं। और प्रॉफिट जो मिल रहा होगा वो लॉस भी उसी हिसाब से हो रहा होगा। तो आज हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए क्या क्या रूल्स होना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे लिए बहुत काम में आएगा। तो पहले चलते हैं पहला वीडियो पे। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में इट वाज एडवाइजेबल नॉट टू लिमिट योरसेल्फ टू ए स्पेसिफिक जॉब सेक्टर, ये सबसे लेसन वन है। तो आपका ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे देखा जाए तो आपको कोई भी जॉब सेक्टर में नहीं रहना चाहिए जब ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। जॉब सेक्टर में रहेंगे तो आपको टाइम नहीं मिलेगा इंडियन मार्केट में ट्रेड करने के लिए। तो आप क्या करेंगे, आपका तो मन में रहेगा कि मुझे ट्रेड करना है, ट्रेड करना है। तो आपका मन में ये रहेगा कि मैं ट्रेड ले लूं या नहीं ले लूं, और बीच में ट्रेड ले लिया उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये मेरा है, आप कोई भी जॉब सेक्टर में रहते हुए ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। तो सेकेंड लेसन में हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग रिक्वायर्स यू टू हैव कंसिस्टेंसी मॉनिटरिंग द चार्ट। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है, पहला हो गया कि हमें कोई भी जॉब सेक्टर में नहीं होना चाहिए। सेकंड बात ये है कि हमें चार्ट के सामने बैठना पड़ेगा, हमें एक नॉलेज लेना पड़ेगा ट्रेडिंग का, चार्ट ट्रेडिंग का। और उसके साथ साथ हमें ट्रेड के सामने बैठना है। ऐसा नहीं है कि मैंने ट्रेड ले लिया लॉन्ग टर्म जैसा और ट्रेड छोड़ के चला गया, बाद में आके देखूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि प्राइस उसी हिसाब से डिके होता है। तो आपका पैसा जीरो हो जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात हो गया कि हमें जॉब सेक्टर में नहीं होना चाहिए, पर्टिकुलर जॉब ट्रेडिंग मेरा जॉब है उसी हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ, ये होना चाहिए। सेकंड क्या है कि हमें ट्रेडिंग करते हुए पहले चार्ट के सामने मतलब मॉनिटर करना चाहिए, कंसिस्टेंसी मॉनिटर होना चाहिए। तो लेसन 3 में हम बात करेंगे। लेसन 3 में हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें चार्ट ट्रेडिंग सीखना चाहिए। लर्न टू रीड द चार्ट एंड ऑलवेज ट्रेड बेस्ड ऑन योर ओन नॉलेज। तो ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें किसी का रेकमेंड से ट्रेड नहीं करना चाहिए। आप रेकमेंड से लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं ट्रेड लिया और लॉन्ग टर्म में मुझे लगा, फिर वो बंदा बताया कि ये ट्रेड काट दो, तो आपका ज्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में ऐसे नहीं होता है, किसका रेकमेंड से लिया और फटाक से मार्केट डाउन हो गया, कुछ नहीं, मार्केट उसी जगह पे खड़ा भी हो गया, आपका पैसे डीके हो जाएगा, आपका पैसे जीरो हो जाएगा। तो आपको कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग में किसी का रेकमेंड से नहीं करना चाहिए। आपका खुद का नॉलेज पहले ट्रेडिंग मतलब चार्ट ट्रेडिंग किससे सीखिए, उनके सीखने के बाद आप ट्रेड ले सकते हैं, चार्ट ट्रेडिंग कर सकते हैं। बाहर का कुछ नहीं सुनना है, चार्ट में जो दिखाई दे रहा है उसी हिसाब से काम करो, उसी हिसाब से निकलो। लॉस हो या प्रॉफिट हो, आपको निकल जाना चाहिए। तो ये गया लेसन नंबर 3। अभी लेसन नंबर 4 पे चलते हैं। लेसन नंबर 4 पे ये बात करेंगे, ऑलवेज हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड, ये आई कैन डू। तो मन में आप लोगों को लग रहा होगा मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, आपको लगता है नहीं करना चाहिए, आपका बस का नहीं है, इतना कुछ सीखने के बाद नहीं कर सकते, तो ठीक है, आप छोड़ दीजिए और स्विंग ट्रेडिंग करिए, इंट्राडे कीजिए, आपका पैसा जाएगा नहीं। तो आप करना है तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखो कि हाँ मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकता हूँ, ये फाइनल है, मैं कर सकता हूँ, तभी जाके आप कर पाओगे। आपको लगेगा कि मैं ये काम, डाउट में रहोगे तो कभी काम नहीं होगा। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हाँ मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकता हूँ, तो हाँ मैं करूंगा। ये हो गया चौथा लेसन। अभी पंचवा पे चलते हैं। फिफ्थ लेसन क्या हो गया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा स्टॉप लॉस। आपको चार्ट ट्रेडिंग आए या ना आए, किस जगह पे कोई भी ऐसा परफेक्ट बंदा नहीं हो कि एक जगह पे सही जगह पे घुस जाए, कि सही जगह पे बाय करे। लेकिन आपके पास ऑलवेज एक फिक्स जगह होना चाहिए, मुझे कहाँ से निकलना है, मुझे कितना मैं सह सकता हूँ मेरा लॉस। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टॉप लॉस, मैं कहाँ से निकल सकता हूँ, मैं कितना लॉस सह सकता हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। मतलब ये मुझे पहला टॉपिक में रखना चाहिए, पहला लेसन में, ये फिफ्थ में रखा है, लेकिन मुझ मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि स्टॉप लॉस लगाना सबसे इंपॉर्टेंट हो। मतलब कोई भी ऑप्शन का बात नहीं है, इंट्राडे हो या स्विंग ट्रेडिंग हो, लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, किसी के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्टॉप लॉस। आपका पैसा कभी जीरो नहीं होगा। ऑप्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है स्टॉप लॉस। आपका थोड़ा सा भी गलती की वजह से पैसा फटाक से जीरो हो जाएगा। स्टॉप लॉस नहीं लगाया, आप गए घूम के आए, पैसा जीरो। तो ये फिफ्थ लेसन में हम क्या सीखे, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है स्टॉप लॉस। लेसन नंबर 6, डिसिप्लिन इन लाइफ
ये लाइट लिखा है, इसको मैंने करेक्शन कर दूंगा। डिसिप्लिन इन लाइफ और इमोशन कंट्रोल। डिसिप्लिन इन लाइफ इसका मतलब है कि आप अपना लाइफ पे डिसिप्लिन लाइए। मुझे आज सुबह इतना बजे उठना है, तो आपको उठना पड़ेगा। अपना लाइफ में डिसिप्लिन लाएंगे तभी तो चार्ट में डिसिप्लिन लेके आ पाएंगे। अपना लाइफ में डिसिप्लिन नहीं लेके आ पाओगे, चार्ट में भी डिसिप्लिन नहीं दिखाई देगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट और एक बात हो गया कि अपना लाइफ में भी डिसिप्लिन लाना है। लेसन नंबर 7, मेडिटेशन। ये भी लाइफ का सबसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अपना माइंड को काम रखना है। ये बेसिकली मैं जो भी बात कर रहा हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ये सब चीजें करना जरूरी है, तब आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, अपना माइंड को कंट्रोल में कर सकते हो। नहीं तो आपका 5 बार एक दिन में स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपका अपने आप मन होगा कि मैं ले लेता हूँ, हाँ कुछ नहीं होगा, होगा तो होगा, देखा जाएगा करके आप एक बाय कर लोगे और पैसा आपका जीरो हो जाएगा। ये होता है, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। तो आपका माइंड को कंट्रोल के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। आपको उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा। 5 बार स्टॉप लॉस हो गया तो आप चुपचाप निकल जाओ, आपको एक बड़ा मूव मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि मेरा 3-4 बार स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं गुस्से में आके बहुत बड़ा ट्रेड ले लिया। ऐसा आपके साथ कभी नहीं करना है। तो लेसन नंबर 7 हो गया। अभी लेसन नंबर 8 की बात करते हैं। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। स्टॉप लॉस के बाद ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम किया है। मुझे एक नोटबुक लेना है और उसमें लिख के रखना है। चार्ट के सामने बैठा हूँ, जैसे मुझे लिख के रखना है एक जगह पे स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट, एग्जिट। क्या हो गया? स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट, एग्जिट। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा मेरा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, लिख दिया। एंट्री कहाँ रहेगा और मैं कितना टारगेट तक लूंगा, और एग्जिट। एग्जिट का मतलब क्या है? ऐसा कभी कभी होता है मार्केट खड़ा हो जाता है और पैसा डीके होने लगता है, आपको लगा कि चार्ट चेंज हो रहा है, तो आपका स्टॉप लॉस के ऊपर भी है, आप निकल जाओ, एक बार शांति से बैठ जाओ, उसके बाद आपको दोबारा आइडिया आ जाएगा मुझे कहाँ पे लेना है, कहाँ घुसना है। ऐसा नहीं है, स्टॉप लॉस को भी आप वेट किए। कभी कभी मार्केट खड़ा हो जाता है, डीके हो जाता है, वो नीचे की तरफ आने की बजाय, क्योंकि आपने ऑप्शन में क्या लेंगे, पुट कॉल तो लेंगे ही लेंगे। वो क्या होता है, मार्केट खड़ा हो गया, 10 पॉइंट ऊपर 10 पॉइंट नीचे आ गया और आपका स्टॉप लॉस के आसपास भी आ गया, आपको लग रहा है कि चार्ट चेंज हो रहा है, आप निकल जाओ। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, आपका नोटबुक में लिखा होना होना चाहिए कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है, एंट्री कहाँ है, टारगेट कहाँ है और एग्जिट कहाँ मैं कर सकता हूँ। आपका स्टॉप लॉस से भी ऊपर थोड़ा रहेगा, आपको लग रहा है चार्ट चेंज हो गया तो आप हट जाओ। तो लेसन नंबर 9 की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात और है, डोंट एवर फॉलो फॉरेन मार्केट्स। आपको फॉरेन मार्केट के हिसाब से काम नहीं करना है। आपको पता चल रहा होगा अभी डाउ जोन्स कुछ काम कर रहा है और निफ्टी, हमारा बैंक निफ्टी कुछ अलग काम कर रहा है। तो पहले क्या होता था, निफ्टी को डाउ और नेस्डैक को हमारा इंडिया मार्केट फॉलो कर रहा था। अभी इंडिया का इकोनॉमी इतना बढ़ गया है कि कोई फॉरेन मार्केट के हिसाब से काम नहीं करता है। और ये एक बात ये है, चार्ट सबका अलग अलग है। पहले तो इंडिया मार्केट फॉरेन मार्केट को फॉलो कर रहा था, अभी इंडियन मार्केट अपने हिसाब से काम करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात और क्या हो गया कि हमें फॉरेन मार्केट के हिसाब से काम नहीं करना है, अपन को अपने हिसाब से काम करना है। और लेसन नंबर 10, डोंट एवर शेयर योर P&L। प्रॉफिट एंड लॉस को कभी शेयर नहीं करना है पब्लिकली। आप प्रॉफिट कितना कर रहे हो, लॉस कर रहे हो, खुद का कंट्रोल में रखो। किसी को दिखाने का जरूरत नहीं है, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे पता है मैं इतना प्रॉफिट कर सकता हूँ, लॉस कर सकता हूँ, लॉस कर सकता हूँ। किसी को बताओगे आपका ये प्रॉफिट लो हुआ, इतना लॉस हुआ, वो बहुत सारे ज्ञान देंगे। ज्ञान लेना है तो अच्छे लोगों से लो, जिसको जिसके हिसाब से जो ट्रेड करता है, बड़े बड़े लोग हैं उनसे ट्रेड लो, उनसे सीखो। ये ज्ञान नहीं करना है कि मुझे प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से काम करना है। लेसन नंबर 11, मनी मैनेजमेंट। आपका पूरा होल अकाउंट का 10% ही आप ऑप्शन ट्रेडिंग में लगाइए, पूरा पैसा मत लगाइए, आपका पैसा पूरा डूब जाने का चांसेस है। तो उसी हिसाब से मनी मैनेजमेंट कीजिए कि मेरा पैसा इतना के लिए इतना मैं लगा सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं लगाऊंगा। ये आपका दिमाग में होना चाहिए। ये हो गया लेसन नंबर 11, मनी मैनेजमेंट। लेसन नंबर 12, डोंट होल्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, मनी ऑलवेज डिकेस। तो अभी हमें लेसन नंबर 16 में क्या सीखेंगे, पैसा को हम लंबे समय तक होल्ड नहीं करेंगे। हमें 10 बजे घुसे मार्केट में, हमें लग रहा है कि मार्केट डिके हो रहा है, मेरी जो टारगेट है वो फुलफिल नहीं हो रहा है, मार्केट उधर से निकल जाओ आप। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। उधर से निकल जाओगे तो आपका पैसा जीरो नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा जीरो हो जाता है। आप एक शेयर लोगे, वो कभी जीरो नहीं होगा इतना इजीली। उसको 15 साल 20 साल लग जाएगा जीरो होने के लिए। मतलब
एक दो रुपए में ट्रेड होने के लिए वो पेनी स्टॉक होगा, मतलब वो मार्केट, वो जो शेयर बहुत खराब होगा तभी। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको पता होगा स्ट्राइक प्राइस से ऊपर नीचे हो जाएगा तो पैसा जीरो हो जाएगा उसका एक्सपायरी के दिन। तो उसी हिसाब से आपको लग रहा है तो आप लंबे देर तक होल्ड मत कीजिए, पैसा निकल जाइए, आप फिर पैसा कमा सकते हैं। ये लेसन नंबर 16। लेसन नंबर 17, डोंट मेक ओपन प्रिडिक्शन। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कभी कभी क्या होता है, मेरा पैसा ज़्यादातर लॉस हो गया, मैं अभी एक दिमाग लगाता हूँ लॉन्ग टर्म हिसाब से, मुझे लग रहा है 15 मिनट चार्ट में मार्केट ऐसा दिखाई दे रहा है, मेरा तो पैसा 20,000 के आसपास लॉस हो चुका है, एक बार ले लेता हूँ और 10,000 है 20,000 दाव पे लगा देता हूँ। ये गलती से कभी मत करना। आपको ये जब करते हैं, ओपन प्रेडिक्शन लगा देते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से ऑप्शन ट्रेडिंग को देख के, इसमें क्या होता है पैसा आपका मैक्सिमम चांसेस जीरो हो जाता है। कभी कभी क्या होता है एक बड़ी मूव के बाद मार्केट खड़ा हो जाता है, आप गुस्से से लेके एक ट्रेड ले लेते हो और पैसा आपका गया है 20,000, और उसी के हिसाब से आप और 20,000 गवा देते हो। कभी कभी ये भी होता है आप पैसे और लगा देते हो अकाउंट में, और 10,000 20,000 ऐड कर लेते हो और 1 लाख ऐड कर देते हो, तो पैसा पूरा जीरो होने का चांसेस हो जाता है। आपका तो 20,000 सही ढंग से लॉस हुआ, आप गुस्से से जाके और 1 लाख लॉस कर लोगे। तो ओपन प्रेडिक्शन मत करना, ये सबसे बड़ी बात है। आपने ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे होंगे तो मैं जो बता रहा हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। लेसन 13 मतलब 13 का 13 बात सबसे सही है। आप एक बार खुद से सोचिए एक एक चीज को ध्यान देके ओपन प्रेडिक्शन लगाएंगे तो आपका ऐसे ही लॉस होते जाएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं जो सबसे ज्यादा करता हूँ, डोंट कैरी ओवरनाइट। मैं कोई भी टेंशन लेके नहीं जाता हूँ नेक्स्ट डे, मैं लेता हूँ 10 मिनट के अंदर 15 मिनट के अंदर, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ काट के निकल जाता हूँ। ओवरनाइट कैरी करता हूँ मैं, रात भर देखना पड़ता है गिफ्ट निफ्टी निफ्टी कितना चला, एसजीएक्स निफ्टी कितना चला, डाउ काम किया या नहीं, कोई न्यूज आया या नहीं। मुझे इतना पैनिक नहीं होना है, ऑप्शन ट्रेडिंग में कर रहा हूँ तो लूँ, प्रॉफिट हुआ निकलो, लॉस हुआ निकलो, फटाक से निकल जाता हूँ। ये मेरा सबसे 14 जो इम्पोर्टेंट लेसन है, ये मेरा सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है 14। तब भी जाके आप ऑप्शन ट्रेडिंग में काम कर सकते हो। आपका चार्ट ट्रेडिंग से इम्पोर्टेंट ये जो मैंने 14 चीज बताया, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो ये था मेरा सबसे इम्पोर्टेंट 14 लेसन्स। आप उसी हिसाब से काम कीजिए, आपको लगेगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग आपके लिए इजी हो सकता है। और ये सबसे एक बात है, ऑप्शन ट्रेडिंग की जगह मैंने इतना कुछ तो बता दिया, लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ट्रेडिंग में आप जितना पैसा कमा रहे हैं उससे अच्छा हो सकता है आप स्विंग ट्रेडिंग कीजिए। आपको धीरे धीरे सीखेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपको चार्ट के सामने बैठना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। फिर भी आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है। ये 14 जो लेसन है आपको पर्टिकुलरली सामने प्रिंट निकाल के रखना पड़ेगा कि मुझे ये करना है। एक भी मिस हुआ आपका पैसा जीरो होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, मैंने मेरा लाइव का करके देख चुका हूँ। एक भी आपका मिस किया 14 लेसन से, एक भी मिस हो गया तो आपका पैसा जीरो होने का चांसेस 90% बढ़ जाएगा। ये ध्यान में रख लीजिए। मेरे रिकमेंडेशन है कि आप खुद से सीखिए और स्विंग ट्रेडिंग कीजिए। इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत रिस्की है। ये मेरा ओपन ओपिनियन है, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर बता रहा हूँ। मुझे पता है सबको लगता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत पैसा कमा दूंगा, लेकिन मैंने अपना 6 साल का एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने ये सारी चीज़ें 14 चीज़ें करने के बाद भी मैं एक महीने में जितना कमाता हूँ ऑप्शन से, उससे ज़्यादा कमाता हूँ स्विंग ट्रेडिंग से। तो आप ये ध्यान में रखिए, स्विंग ट्रेडिंग सबसे इम्पोर्टेंट है और स्विंग ट्रेडिंग से आप पैसा बहुत कमा सकते हैं। आपको सही ढंग से चार्ट ट्रेडिंग आता है। फिर भी आपको लगता है कि आपको कोई भी रिकमेंडेशन चाहिए, कोई भी स्टॉक के बारे में कुछ जानना होगा तो मुझे मैसेज में डालिए, मैं आपको उसका फुल एनालिसिस बता दूंगा, चार्ट ट्रेडिंग का टेक्निकल एनालिसिस। लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।